आर्मीनिया और आर्मीनियंस को इनसे बहुत तुर्की से या तुर्कियों से इनके गिले हैं कि इनका जीनोसाइड हुआ था आर्मीनियंस का। और फिर आर्मीनियन, इंटरेस्टिंगली बात यह है कि ईरान के साथ है इसमें। यहां पे इस्लाम का मामला खत्म हो गया, उम्मा खत्म हो गई। अब ईरान तो शख्सियत बाचा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी कहते थे जिनको, कांग्रेस की सरकार होती थी 47 से पहले केपी में, ये उसके साथ मिलने मिलाने की खुशी में छलांगे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी तुर्की ने $6 बिलियन अभी कुछ साल पहले इनको इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा था, तुर्की की एक बहुत बड़ी फर्म ने। तो ये है वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज, ये सिर्फ और सिर्फ सीट हो जाएंगे। एसद गुलरेज जो 2 कोर कमांडर है वो भी रिटायर हो जाएगा, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल वो भी रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 5 लेफ्टिनेंट जनरल सुपरसीड हो जाएंगे, जिसके अंदर से 3 कोर कमांडर हैं। तो आसिम को एक खुली छुट्टी मिल जाएगी कि ये नए कोर कमांडर्स अपॉइंट के। ये जो नीचे आप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स देख रहे हैं मौजूदा, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जो ऊपर चेयरमैन एनडीएमए जिसकी मैंने बात की वो रिटायर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह जो इस वक्त कोर कमांडर है लाहौर का, वो भी रिटायर हो जाएगा, इसका हालांकि लॉयलिस्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया 1 कोर कमांडर, ये भी रिटायर हो जाएगा। एहसन गुल बिकॉज सुपरसीड हो जाएंगे। एहसन गुलरेज जो 2 कोर कमांडर है वो भी रिटायर हो जाएगा, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल वो भी रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 5 लेफ्टिनेंट जनरल सुपरसीड हो जाएंगे, जिसके अंदर से 3 कोर कमांडर हैं। तो आसिम को एक खुली छुट्टी मिल जाएगी कि ये नए कोर कमांडर्स अपॉइंट करे अपने अटर लॉयलिस्ट। बलोचिस्तान आज गया कि कल गया, इसलिए बांग्लादेश की तरह इधर भी इन्होंने एट्रोसिटीज बढ़ा दी हैं, कत्लेआम बढ़ा दिया है, जेनोसाइड और ये सब, औरतों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन ये अपने जी जान से खेल जाएगी पाकिस्तान आर्मी, लेकिन सिंध नहीं छोड़ेगी। सिंध पे तो इनका टेररिस्ट का कारखाना चलता है, सिंध के रिसोर्सेज पे तो ये पूरी अपनी टेररिज्म की फैक्ट्रियां चलाते हैं, सिंध के रिसोर्सेज पे तो ये भारत के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं, सिंध के रिसोर्सेज पे तो ये अफगानिस्तान को तबाह करते हैं, सिंध के रिसोर्सेज पे तो ये पूरी दुनिया में सारे। दोस्तों जय हिंद। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने साफ कर दिया, हम पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान की मीडिया और पीसीबी की हालत देखिए। जैसे स्कूल में बच्चे को पता चले कि बोर्ड एग्ज़ाम में विवाह अलग से होता है, हक्का बक्का घबराया हुआ। और इन सबसे बीच बीसीसीआई ने जो ठोका है ना, पाकिस्तान की राजनीतिक और क्रिकेट दोनों ही हिल गए हैं। आइए वीडियोस कमेटी और वाइस चीफ आर्मी स्टाफ क्यों बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सुनने के लिए है कि इन दोनों को बनाने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि एक बहुत मेजर ये तब्दीली लाए फौजी हाई कमांड में, और वो तब्दीली ऐसे होगी कि ये जो नीचे आप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स देख रहे हैं मौजूदा, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जो ऊपर चेयरमैन एनडीएमए जिसकी मैंने बात की वो रिटायर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह जो इस वक्त कोर कमांडर है लाहौर का, वो भी रिटायर हो जाएगा, इसका हालांकि लॉयलिस्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया 1 कोर कमांडर, ये भी रिटायर हो जाएगा। एहसन गुल बिकॉज सुपरसीड हो जाएंगे। एहसन गुलरेज जो 2 कोर कमांडर है वो भी रिटायर हो जाएगा, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल वो भी रिटायर हो जाएगा। ये जो 8 अब नहीं बनाएगा नीचे से मेजर जनरल। तो क्या ये इतना ड्रास्टिक, इतना मेजर, इतना जिसको कहते हैं ना तूफानी, एक जलजला करने वाला चेंज लाएगा सीनियर आर्मी कमांड में? इसलिए कि जब इस किस्म का होता है काम, तो फौज के अंदर बहुत हलचल मच जाती है। लोगों के जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्रमोशन हो गए, एकदम वो फारिग हो गए। अच्छा, ना कि सिर्फ इन अफसरों में हाथ जबानों से चाटेंगे, कोई किसी का नहीं होता, लॉयलिस्ट शायद होंगे बाजवा के, लेकिन अब ना बाजवा का कोई नाम है, तो ये आसिमी की रहेंगे। अब बात ये होती है कि ये जब इनको अब ये लेट्स से जी इसने जी चेयरमैन जॉइंट चीफ और वाइस चीफ बना दिया, तो फिर होता क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 8 इसको नए पंजाब में बाकायदा गालियां दी जा रही हैं कि सिंधियों को मारो, हाईवे खाली कराओ, हमारे ट्रक सारे रुके हुए हैं। और फूड के जो ट्रक, क्योंकि पंजाब का जो एक्सपोर्ट भी है बाय रोड कराची तक आता है ना, तो जो फूड के, फ्रूट के या दूसरी चीजें हैं वो सारे ट्रक रुके हुए हैं। कई ट्रक तो जला भी दिए गए, कई ट्रकों को रोक के इनका माल लूट के ले गए। ये अजीज दोस्तों सिंध का हाल है। केपी की तरफ जाएं तो ये किसी ने शरारत की है, खुरासान का नक्शा निकाला है, ग्रेटर खुरासान। खुरासान एक इलाका है जो कि लेकिन इन्होंने जेनोसाइड किया। यही हाल आज वापस है कि इनको पता है कि सिंध बलोचिस्तान अलग हो जाएगा। अब बलोचिस्तान उस स्टेज पे आ गया है कि हम कितने भी ऑपरेशन कर लें, कितना भी कुछ कर लें, अब बलोचिस्तान की आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। तो उन्होंने अंदर खाने ये चीज़ें हजम कर ली हैं। कहाँ हम बलोचिस्तान आज गया कि कल गया, इसलिए बांग्लादेश की तरह इधर भी इन्होंने एट्रोसिटीज बढ़ा दी हैं, कत्लेआम बढ़ा दिया है, जेनोसाइड और ये सब, औरतों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन ये अपने जी जान से खेल जाएगी पाकिस्तान आर्मी, लेकिन सिंध नहीं छोड़ेगी। सिंध पे तो यह है
खुरासान का नक्शा निकाला है। ग्रेटर खुरासान, खुरासान एक इलाका है जो कि प्रॉफिट की हदीस में भी आया है कि खुरासान जो है ना, वहां से गजवा हिंद शुरू होगा और वहां से लश्कर निकलेंगे और वहां पे निज़ाम चलता रहता है। आज़रबाईजान, अगर भारतीयों का टूरिज्म का जो है पूरे का पूरा प्लान, वो उन्होंने आज़रबाईजान का बाइकआउट किया, तो आज़रबाईजान ज़्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन भारत को और भारतीयों को अपना काम करना है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अब पाकिस्तान के लिए तो दोस्तों, पाक मीडिया में हर तरफ हाय चालू है कि इंडिया ने हमेशा क्रिकेट को सियासत के शिकार को बनाया है। ये तो क्रिकेट नहीं, बाइकआउट नहीं, ह्यूमिलियस है भाई। जब तुम अपने देश में आतंक को छुपाते हो तो मैदान में कौन भरोसा करे। बात तो सही है। बीसीसीआई ने सही कहा, क्रिकेट के नाम पर टेररिज्म का पीआर नहीं होगा अब। और इस बात पर पाकिस्तानी एंकर ने टेबल ही तोड़ दी। आइए वीडियोस देखते हैं। अब तो इतनी ग्रीवियंसेस बढ़ती चली जा रही हैं पश्तूनों की भी। ये पक्का पता चल गया था कि अब ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन इन्होंने जेनोसाइड किया। यही हाल आज वापस है कि इनको पता है कि बलोचिस्तान अलग हो जाएगा। अब बलोचिस्तान उस स्टेज पे आ गया है कि हम कितने भी ऑपरेशन कर लें, कितना भी कुछ कर लें, अब बलोचिस्तान की आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। तो उन्होंने अंदर खाने ये चीज़ें हजम कर ली हैं। कहाँ हम बलोचिस्तान आज गया कि कल गया, इसलिए बांग्लादेश की तरह इधर भी इन्होंने एट्रोसिटीज़ बढ़ा दी हैं, कत्लेआम बढ़ा दिया है, जेनोसाइड। भारत का ये फैसला सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक नेशनल स्टैंड है। T20 वर्ल्ड कप भले ही नेचुरल वेन्यू हो, पर लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई बिलैटरल, कोई वार्म अप, कोई हैंडशेक नहीं होगा। अब किसी भी चिल्ला रहा है वर्ल्ड कप बाइकआउट कर देंगे। अरे भाई, तुमसे तुमसे एशिया कप नहीं संभाल रहा है, वर्ल्ड कप बाइकआउट की बात छोड़। दोस्तों, अब पाकिस्तान कह रहा है क्रिकेट बचाओ, इज्जत बचाओ, लेकिन इंडिया बोल चुका है पहले खुद को सुधारो और फिर उसके बाद कुछ बोलो। अब बताइए, क्या भारत फैसला बिल्कुल सही ले रहा है? कमेंट में लिखो इंडिया फर्स्ट। और अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।